लेकिन जब हम नागा साधुओं की बात कर रहे हैं और ये इतिहास लोगों को पता नहीं, ज़्यादातर को आपने कहा कि जो विजेता होता है वही इतिहास लिखता है। हमारे देश के साथ दिक्कत ये है कि कई बार इतिहास लिखा हुआ भी है, लेकिन पढ़ाने वाले ऐसे थे कि उन्होंने चीज़ें ढंग से पढ़ाई ही नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? मतलब जो थोड़ा बहुत भी आपको डॉक्यूमेंटेशन मिला, वो भी अगर ढंग से किसी ने प्रयास किया होता तो वो चीज़ें बड़ी हो सकती थी, उसको बताया जा सकता था। मुगलों को कूट-कूट के अंदर भर दिया गया है, लेकिन हिंदू चोल राजाओं के बारे में नहीं पढ़ाया गया, नहीं नहीं बताया पढ़ाया गया, गया। जबकि मुगल उनके सामने कुछ भी नहीं थे, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में नहीं पता लोगों को। नहीं पता है लोगों को। तो ये जो फर्जी सेक्युलरिज़्म इस देश में चला है ना, वो उसने बहुत डैमेज किया। आपको लगता है ऐसा? बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं पहुँची हैं लोगों तक। आपने एक शब्द उपयोग किया, सेक्युलरिज़्म। फर्जी सेक्युलरिज़्म। हाँ, उस पे एक छोटी-सी कहानी है। बर्बरी के किरदार है महाभारत में, बहुत शक्तिशाली था। ये था कि जिसकी तरफ से लड़ेगा पक्का उसकी जीत निश्चित है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जिसके जिस तरफ होने से ये तय कर दिया जाए कि जीत निश्चित है, तो उसको तो आप हनुमान जी की श्रेणी में रख दीजिए, कि पहले से मालूम है कि ये जो इधर है वो गेम ओवर है। तो कृष्ण जी गए उनके पास और बोले कि आप किसकी तरफ से लड़ेंगे? तो बोले कि मैं उसकी तरफ से लड़ूँगा जो कमज़ोर होगा। मैं इधर से लड़ूँगा, लेकिन मैं इधर से लड़ूँगा तो सामने वाला कमज़ोर हो जाएगा, तो मैं उधर चला जाऊँगा। फिर मैं उसके साइड से लड़ूँगा, फिर मैं इसको कमज़ोर, फिर मैं इधर आ जाऊँगा। तो कृष्ण जी उनका गला काटे टाँग दिए, बोले तुम कुछ मत करो यार। तुम मूक दर्शक बन के, स्पेक्टेटर, ऑडियंस बन के बस देखो जो हो रहा है। तो जब वो वापस आए तो पांडवों ने बोला ये क्या कर दिया आप? ये तो बहुत ज़रूरी किरदार था। ये हमारी तरफ से लड़ता, सोचिए कितना आसान हो जाता, क्योंकि नंबर्स में ये कम थे। तो कृष्ण जी ने एक बात कही थी। कृष्ण जी ने कहा था कि ऐसे लोग समाज के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। आज के शास्त्रों में उन्हीं को सेक्युलर कहा गया। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे पक्ष में बात कीजिए, मेरे साइड बात कीजिए। आप दूसरे पक्ष से बात कीजिए, इट्स ओके। लेकिन कोई एक पक्ष तो लीजिए। आप आप कोई भी साइड चुनिए, जो आपको ठीक लगता है चुनिए। लेकिन एटलीस्ट हैव अ स्पाइनल कॉर्ड टू से कि दिस इज हु आई एम, दिस इज व्हाट आई बिलीव। बिन पेंदी के लोटे जो है ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है इस पूरे समाज के लिए, इस पूरे देश के लिए। ये अलग अलग तरीके से, अलग अलग शब्दों में अनगिनत लोगों ने कहा है। ठीक है, 7 चिरंजीवियों में एक विभीषण है, लेकिन अगर विभीषण नहीं होता तो रावण नहीं हारता। चलो भाई, आप 4 ऐसे लोग हैं जिनके लिए मैं रावण हूं। अगर मैं रावण भी हूं तो मेरे को विभीषण नहीं चाहिए। मेरे को मेरे टोली में, मेरे पाले में, मेरी टीम में विभीषण नहीं चाहिए। वो पहले बोल दे और पहले हट जाए। तो आप सही हैं या आप गलत हैं, वो तो बात का डिस्कशन है। आप काला मान रहे हैं, सफेद मान रहे हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोलिए हाँ मेरे को काला पसंद है, और मैं बोलूं मेरे को सफेद पसंद है, वो चलेगा। ये मत बोलिए कि जी जी साहब मेरे को ना ग्रे ठीक लगता है। ग्रे कुछ नहीं होता। आपको ब्लैक एंड व्हाइट में चलना पड़ेगा, और जो नहीं चल रहे हैं उनसे दूरी बनाना चाहिए। कैसे हिंदुओं को आप विभीषण मानते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हिंदू। आपके थॉट अच्छा, प्रोसेस। बाकी अब आप देखिए ना, हर वो लोग, मैं कुछ कभी कभार, बहुत रेयरली मैं टेलीविजन डिबेट देखता हूँ। मैं वो एक शख्स है, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, दाढ़ी रखते हैं, शॉर्ट हाइटेड है। वो जब कोई आके बैठता है हिंदू, तो भैया आप सीधे सीधे अपना नाम बदल के हो जाओ ना उधर। फिर आप बोलो ना साफ साफ, मैं जेन्युइनली, मेरे को नाम याद नहीं है, तो आप सीधे सीधे बोलिए ना कि भाई मैं दाढ़ी यहां तक नहीं, यहां तक रखूंगा, और फिर मुंह छटवा लो आप। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। आप यहाँ पे ताबीज पहन रहे हो या रुद्राक्ष पहन रहे हो, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आप ये मत बोलो कि मैं साहब ये देखो ये दोनों है मेरे पास, वो नहीं चलेगा। तो वो है हिंदू। वो तो क्या होता है ना कि हम अननेसेसरी सही होने के बावजूद भी सामने वाले को बल दे देते हैं। मुझे लगता है कि हर हिंदू को कुरान पढ़नी चाहिए। आई एम रेडी टू बी ट्रोल्ड फॉर दैट। हर हिंदू को कुरान पढ़नी चाहिए। क्यों? इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि आपको पता तो रहे आप क्या चीज से लड़ रहे हो यार। अदृश्य से कैसे लड़ोगे, आपको मालूम ही नहीं। आप अपने अपने ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हो। आपको अपने ग्रंथ, आपको नहीं पता आपके ग्रंथों में क्या लिखा है। उनको पता है उनके ग्रंथों में क्या लिखा है। वो जब आपसे बात करते हैं ना ग्रंथों पे, आप चुप हो जाते हैं, क्योंकि हमको नहीं बताया गया, हमको नहीं पढ़ाया गया, हमको नहीं बोला गया कि जरूरी है माइथोलॉजी। मेरी कहानी में थक गया हूं बोल बोल के। मेरे को विराथू बनना है इस देश का।
मलेशिया, ये म्यांमार में विराथू, ओके, एक एक बौद्ध भिक्षु हैं, उनका नाम विराथू है, जीवित है, अभी जेल में है कि बाहर है वो नहीं मालूम, जिनके चक्कर में पूरे रोहिंग्या मुसलमानों को खदेड़ा गया था। तो वो बोलते थे कि ये लोग रहेंगे तो ये देश खत्म हो जाएगा, ये देश खत्म हो जाएगा। तो रोहिंग्या मुसलमान एकजुट हुए, सारे बौद्ध को शांति प्रिय माना जाता है, वो खदेड़े सारे रोहिंग्या मुसलमानों को। क्यों खदेड़े? जब इतने साल से रोहिंग्या, अगर आप सब सही कर रहे थे, मैं तो सिख को नहीं खदेड़ रहा हूँ, मैं तो किसी को नहीं खदेड़ रहा हूँ। तो जब उनसे बोला गया कि क्यों कर रहे हो यार ऐसे, तुम जब देखो जहरी उगलते रहते हो, तो उन्होंने बोला कि मैं इस देश का कुत्ता हूं, मैं मरते दम तक भौंकूंगा, क्योंकि मैं वफादार हूं इस देश के प्रति, अपने कौम के प्रति, अपने धर्म के प्रति। मेरे को जब तक, अगर तुम चाहते हो मेरा मुंह बदल जाए, मैं भौंकना बंद कर दूं, तो मेरे को मार दो। ये मत बोलो कि हम सो रहे हैं तुम भौंक रहे हो। मेरा काम है कि साले तुम जब सो रहे हो तो मैं भौंकूं, तो मैं ये करूंगा। वो भौंकता रहा, वो भौंकता रहा, वो भौंकता रहा, वहां से जाना पड़ा इन लोगों को। तो किसी को तो बोलना पड़ेगा। अब मेरे पास भी थोड़े बहुत थ्रेट्स आ गए, आई डोंट टेक इट सीरियसली। अभी आपको ये पॉडकास्ट देख के लोग बोलेंगे कि आप कम्युनल है, आप ऐसी बात कर रहे हाँ, हैं। मैं हूं कम्युनल। प्रॉब्लम ये है ना, मैं हूं ना कम्युनल, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं जा रहा हूं किसी का घर तोड़ने, मैं तो नहीं किया। मैं अगर गोकुल की कहानी सुना रहा हूं जहां अहमद शाह अब्दाली और सरदार खान ने मेरा मंदिर तोड़ने घुसे और मेरे नागा साधुओं को, मेरे पूजनीय पूर्वजों को मार दिए, तो वो जो किए उस पर मैं बात ना करूं, मेरे को यह बोला जाता है। अब आप अब क्यों बोल रहे हो? पहले ये तो पूछो उनसे कि ये करवाया क्यों, ये हुआ क्यों। मैं नहीं बोल रहा हूं कि हर हर जो दूसरे समुदाय के लोग हैं यहाँ पे वो सब कम्युनल हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मैं आप मेरे को बताइए ना कि मैं तेल और पानी को अलग कैसे करूं? दूध में जहर मिला, आप बोल रहे हैं कि तुम राजहंस हो, दूध पी लो, पानी पानी कैसे? मेरे को नहीं आता भाई। अब अभी बहुत चला था, हर किसी ने यहाँ पे इस देश में देखा हुआ है इन लोगों को खाने पे थूकते हुए, कोई नहीं होगा जिसने नहीं देखा होगा। बोलते हैं पर सब ऐसे थोड़ी ना कर रहे हैं। आप लिखित में देंगे मेरे को कि मैं जहां बैठ के खा रहा हूं, अगर वो उन लोगों का रेस्टोरेंट है तो वो नहीं थूकेंगे? अगर वो थूकेंगे तो मैं आपको सू करूंगा, चलेगा? तब आप खड़े हो जाते, नहीं हम क्यों बोले। तो जब आप यहां नहीं बोल रहे तो वहां भी मत बोलो। फिर मेरा निर्णय होना चाहिए ना। मेरे ग्रंथों में लिखा है, आप रूप भोजन पर रूप श्रृंगार, अपने पसंद का खाऊंगा, आपके पसंद का पहनूंगा। मैं कहां खाऊंगा आप क्यों डिसाइड करेंगे? मैं जहां मन करेगा मैं खाऊंगा, और मेरा हक बनता है। इट शुड बी द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में होना चाहिए कि हर रेस्टोरेंट के बाहर लिखा होना चाहिए कि आप कौन है। क्या प्रॉब्लम? आप तो रेस्टोरेंट के बिजनेस में रहे हैं, जी आपने आपने देखी हैं ऐसी चीजें होते हुए? नहीं, उस समय तक मैंने नहीं देखी थी। मैं उस समय तक इतना जागरूक नहीं था। मैं बहुत देर से सो के उठा हूँ। मेरे को उस बात का मलाल अपने जीवन पर्यंत रहेगा कि मैं इतनी देर से सो के क्यों उठा। अब जब उठा हूँ तो सोऊंगा नहीं वापस, अब जगा रहूंगा।